नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने कुछ ठोस कदम यहां पर उठाए हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें करके पाकिस्तान को संकट में डालने का पूरा प्रयास किया है। इसी तरह से पाकिस्तान भी भारत पर पलटवार करने की कोशिश कर रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव जनता को भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है और ग्रह किस तरह से अब आगे अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे, इसकी कुछ कैलकुलेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप इसे दूसरों को भी शेयर जरूर करिए। चलिए बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। उससे ठीक पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में भी इसी तरह की कोई स्थिति पनप रही थी, तब कैलकुलेशन था कि अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 45 डेज तक चलता रहा तो ये और आगे बढ़ेगा और लंबे समय तक चलता हुआ नजर आएगा। कुछ उसी तरह की स्थिति हमने देखी। 45 दिन क्रॉस हुए, वो स्थितियां खराब ही चल रही थी और उन्होंने एक लंबा समय यहां पर ले लिया था। अब जाकर के कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में स्थितियां थोड़ी सी थमते हुए और नॉर्मल होते हुए यहां पे नजर आ रही है। इसी तरह से इजराइल की तरफ भी पिछले साल काफी ज्यादा स्थितियां खराब हो चुकी थी, बट कैलकुलेशन था कि ये समय क्रॉस करते ही चीजें थोड़ी सी बैलेंस करते हुए नजर आएंगी। अब यहां पर बारी आ रही है भारत और पाकिस्तान की स्थितियों की। भारत और पाकिस्तान में भी ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि प्लैनेट कैसे काम करता है, कितनी विचित्र इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रही है और किस तरह से ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखाया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के यहां पर समझाता हूं। जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष को सीख रहे हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हमें यह पता है कि शनिदेव मीन राशि में है। मीन राशि पानी से जुड़ी हुई होती है और ये समय जो है वो पानी को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां लेकर के आने वाला समय है। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। हमें यह भी पता है कि इस समय में महंगाई बढ़ते हुए नजर आएगी और महंगाई बढ़ने के साथ ही इस समय में विद्रोह की घटनाएं भी हो सकती हैं। यहां पर किसी तरह का कोई लोगों का जमावड़ा देखने को मिले, लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दें, इस तरह के भी योग यहां पर देखने को मिलते हैं। अब इन स्थितियों को दूसरे रूप में अगर हम देखने की कोशिश करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला। कुछ आतंकवादी घटनाओं की वजह से भारत में लोग पाकिस्तान का विरोध यहां पर कर रहे हैं, पाकिस्तान का पुतला जला रहे हैं। और देखिए, विरोध हर बार हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में एक तरह से नहीं, दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है। तो ज्योतिष के माध्यम से यह जरूर कंफर्म था कि विद्रोह का घटनाओं का यहां पर समय है और ये विद्रोह हम इस तरह से भी देख सकते हैं। हमें यह पता है कि पानी की वजह से परेशानियां देखने को मिलेंगी। भारत ने सिंधु नदी को लेकर के जिस तरह से एक स्टेटमेंट दिया है और उसको रोका गया है, ये पानी की परेशानियां इस तरह से भी देखने को मिलेगी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। साथ ही साथ इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ महंगाई का बढ़ना बिल्कुल तय है और भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड संबंध खराब होना भी बिल्कुल तय है। इस वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा महंगाई बढ़ते हुए और चीजें खराब होते हुए नजर आएंगी। ये भी इक्वेशन यहां पर इस तरह से दिखाई देगी, ये भी अंदेशा नहीं था। सो ग्रह अपना काम करते हैं और ग्रह बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपना रास्ता निकालते हैं अपना काम करने का और डेफिनेटली यहां पर ग्रहों ने अपना काम पूरी तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। यही इक्वेशन को जब हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध समय के साथ खराब होते हुए नजर आएंगे। ये संबंध अब सुधरने वाले नहीं है, ये संबंध बहुत जल्दी सुधरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर बैठ करके कोई बातचीत हो जाए, इस तरह के योग नहीं दिख रहे। इवन दो पुराने कोई समझौते टूट जाएं, पुराने किसी समझौते को लेकर के परेशानी क्रिएट हो जाए, जो इस तरह के योग यहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यहां पे स्थितियां कंट्रोल में आते हुए नजर आएगी। बट यस, ये जरूर है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही किसी भी तरह की वॉर इक्वेशन से अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये कूटनीतिक राजनीति का दौर चल रहा है और भारत कूटनीतिक बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा। भारत कूटनीति के तरीके से पाकिस्तान पर अपना प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं।
ये रशिया और यूक्रेन की कहानी नहीं है कि दोनों ने हथियार उठा लिए और जंग के मैदान में उतर गए। ये दिमाग का खेल खेला जाएगा यहाँ पर, और भारत और पाकिस्तान के बीच में इसी तरह से लड़ाई थोड़ी सी कोल्ड वॉर के रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, और ये लंबे समय का एक इक्वेशन यहाँ पर डिजाइन हो रहा है। इस तरह के योग बन रहे हैं। अप्रैल का महीना भय का महीना था, अप्रैल का महीना किसी तरह के भ्रम का महीना था, और अप्रैल का महीना चीजों को एग्रीवेट करने का, चीजों को अग्रेसिव मोड पर ले जाने का समय था, और समय अपना काम पूरी तरीके से यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। मई का महीना भी कुछ इसी तरह से अपना काम करता हुआ नजर आएगा। मई के महीने के ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे एक वीडियो में, बट आज सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों को अगर लेकर के देखा जाए तो मई के महीने में भी भारत के लिए कुछ चुनौतियां यहां पर देखने को मिलेगी। भारत इमोशनली काफी ज्यादा डिसबैलेंस होता हुआ नजर आएगा, मतलब कि भारत की जनता डेफिनेटली इमोशनली काफी ज्यादा वीक रहेगी। इस तरह के योग बनते हैं, और इसी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत पाकिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान रेजिस्ट करता हुआ नजर आएगा, और जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा दे, इस तरह के भी योग यहां पर आने वाले समय में बनते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे देखा जाए, राहु अपना प्रभाव नेगेटिव एंड पर लेकर के जाने वाला है, जिसकी वजह से कुछ गुप्त तरीके से दोनों के बीच में कोई चीजें खराब हो, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। और पाकिस्तान की सेना में कुछ बड़ा बदलाव किया जाए, पाकिस्तान की सेना में कुछ नई चीजें एग्जीक्यूट करी जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। वहीं पर भारत भी अपनी सैन्य नीति को बदलता हुआ नजर आएगा, और अपनी सेना का जो दबदबा है वो बनाने की कोशिश करेगा, अपनी सेना के बल को दिखा करके सामने वाले को डराने की कोशिश करेगा। इस तरह के भी संकेत यहां पर पूरी तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद राहु और केतु जब एक साथ खराब होते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं दुराचार बढ़ता है, और चीजें मीडिया में खराब होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग बनते हैं। मीडिया भारत और पाकिस्तान के इस एंगल को काफी ज्यादा नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। ये जरूर दिखाई देता है जून के महीने में, इसीलिए जून का महीना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा इंडिया और पाकिस्तान के लिए। यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर का समय भारत और पाकिस्तान के लिए संघर्ष का समय बनता है, और इस समय में भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सीमाओं पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह के योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बनते हैं। भारत की सेना सीमाओं पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहेगी, इस तरह की भी स्थिति दिखाई देती है। 15 अगस्त और 14 अगस्त दो इंपॉर्टेंट दिन अगस्त के महीने के रहेंगे, क्योंकि ये दोनों के ही उसमें ईयर चेंज का एक टाइम फ्रेम लेकर के आता है। दोनों एक ही मिट्टी है, और यहां पर पाकिस्तान का जो ईयर चार्ट बनेगा और भारत का जो ईयर चार्ट बनेगा, उसमें जो माइन्यूट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे अगस्त के महीने में, वहां से नई इक्वेशंस दोनों के बीच में हमें देखने को जरूर मिलेगी। इट मींस अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर का महीना इन दोनों देशों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश की जाएगी दूसरे देशों के द्वारा। इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। दूसरे देश पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश जरूर करेंगे, जैसे यूक्रेन के साथ भी यही हुआ था। यूक्रेन को प्यादा बनाया गया था और यूक्रेन का फायदा उठाया गया। उसी तरह की इक्वेशंस पाकिस्तान के साथ भी देखने को मिलती हैं। एक समय था जब पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट पर काफी ज्यादा परेशानियां थी, और उसके बाद भारत ने इंटरफेयर किया और बांग्लादेश को एक अलग देश यहां पर बनाने की कोशिश करी। कुछ इसी तरह की इक्वेशंस पाकिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी चलती जाएगी। पाकिस्तान सीमाओं पर भी प्रेशर देता हुआ नजर आएगा, इंटरनली भी कंफ्यूजन और क्रिटिकल इक्वेशन में अपने आप को देखता हुआ नजर आएगा। इस वजह से आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बड़े संघर्ष का समय यहां पर दिखाता है, और पाकिस्तान गिरते हुए भी भारत को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। इसीलिए आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष का समय जरूर रहेगा। दोनों के बीच में सैन्य संघर्ष भी हो सकता है, और कुछ कूटनीतिक संघर्ष, रणनीतिक संघर्ष भी यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप ये जरूर कहेंगे कि इस समय में कोई वॉर हो जाए, कोई बड़ी परेशानी हो जाए, पाकिस्तान कोई बड़ा हमला कर दे, भारत कोई हमला कर दे,
इस तरह के योग यहाँ पर नहीं बन रहे। जो हमले भी हैं वो छोटे स्केल पे ही होंगे, सेना के माध्यम से ही होंगे, कुछ बड़े इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं देखने को मिलेंगे और भारत का रुख जो है वो थोड़ा सा कड़ा रहेगा और डोमिनेंस भारत का बना रहेगा। इस तरह के योग कंप्लीटली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक सवाल मेरे पास ये भी था कि सर एलओसी पर कोई तनाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल 100% यहां पर इक्वेशन दिखाई देती है कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में काफी ज्यादा इक्वेशंस हैं कि एलओसी पर भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आए और एलओसी पर तनाव बढ़ने की वजह से भारत कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ कठोर निर्णय लेता हुआ नजर आए। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए यह समय किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक के मूवमेंट तक ले जा सकता है, बट भारत पहल करता हुआ नजर नहीं आएगा। यही इक्वेशंस यहां पर दिखाई देती हैं और भारत आतंकवादी घटनाओं को रोकने की कोशिश और मजबूत करता हुआ नजर आएगा। आगे कोई इस तरह की आतंकवादी घटना ना घटे, इसका ध्यान भारत रखने की कोशिश जरूर करेगा। बट हमें पता है मई का महीना अभी भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, अभी भी अप्रैल के महीने में भी सेंसिटिव इक्वेशंस चल रही है, तो कुछ बड़ी इक्वेशंस यहां पर देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि अभी एक कोई ब्रेकिंग न्यूज आतंकवादी घटनाओं को लेकर के और देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी स्थिति खराब ना हो और ये समय थोड़ा सा इस तरह का है, बड़ी समय आराम से निकल जाए और किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना देखने को मिले। और हमारी सेना जिस तरह का प्रयास कर रही है अपने देश को बचाने के लिए, सेना को पूरी तरह से सफलता मिले, यही मेरी ईश्वर से कामना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।